नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी आबादी के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए मध्य प्रदेश के झाबुआ में कई विकास परियोजनाओं को समर्पित किया है। देखिए, झाबुआ मध्य प्रदेश में हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कई लगभग 7300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कई परियोजनाओं को समर्पित किया है जनता को। इसमें जल आपूर्ति, शिक्षा, सड़क, बुनियादी ढांचे और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। विशेष तौर पर यहाँ पर जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है वो है आदिवासी, क्योंकि झाबुआ का एरिया जो है मध्य प्रदेश में, झाबुआ एवं अन्य वहाँ का एरिया आसपास का, ये पूरा विशेष तौर पर आदिवासी ज़्यादा जनसंख्या वाला एरिया है, तो वहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया। इम्पॉर्टेंट है, अगर सुनना चाहें तो भाषण सुन सकते हैं, हम सजेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के अंत में या मार्च के पहले सप्ताह में तेलंगाना के चेरलापल्ली में आगामी चौथे टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। जो लोग तैयारी थोड़े समय से कर रहे हैं या जिनको जानकारी हो, अभी तक चेरलापल्ली में 3 टर्मिनल थे, लेकिन और ये काफ़ी पॉपुलर भी हैं, लेकिन अब जो है चौथे टर्मिनल का भी उद्घाटन जल्दी हमको देखने को मिलेगा। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के चल रहे पुनर्विकास पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और जल्दी ही प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, चौथा टर्मिनल चेरलापल्ली का। काफ़ी अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ज़रूरी है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में राज्यसभा से 3 विधेयक पारित हुए हैं, जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आरक्षण के मुद्दों को संबोधित करना है, मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में और केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मौजूदा सूचियों को संशोधित करना है। पहला, नीचे नाम दिए गए हैं, जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024, जो स्थानीय निकाय है वहाँ का कानून है। दूसरा है जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक और अनुसूचित जाति आदेश विधेयक। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 2 विभिन्न विधेयकों में बांटा गया है और सूची को जो है संशोधित किया गया है। जो जातियां हैं उसको संशोधित करके नई सूची बनाई गई है। आप देखना चाहें तो इजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाता है, इसके उद्घाटन के साथ सांस्कृतिक संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, जिसे एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थान के रूप में देखा गया है, संगीत, लोक और आदिवासी कला, थिएटर और कठपुतली सहित विभिन्न कला रूपों में प्रचार और संरक्षण के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, ज़रूर आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छी जानकारी है ये, है ना। और थोड़ा सा अगर इस बारे में आप और देखें तो और नाम भी आपको सामने आएंगे अन्य केंद्रों के, ज़रूर देखिएगा, अगर पॉपुलर है तो लोकेशन भी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT, हाल ही में CBT की बैठक हुई है, ये आपको जानकारी होगी। इसके दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPF ब्याज दर को बढ़ाकर 8.25% करने का निर्णय लिया है। यह EPF जमा पर ब्याज दर का 3 साल का उच्चतम स्तर है। बीते हुए 3 सालों में 8.25% किया गया, हाल ही में ये सबसे उच्चतम है। मार्च 2023 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए EPF पर ब्याज दर मामूली रूप से बढ़ाकर 8.15 कर दिया गया था और पिछले वर्ष में 8.10 था और हाल ही में 23-24 के लिए 8.25 कर दिया गया है। मतलब आप देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और इस बार वाकई में काफ़ी बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं।
ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। भारत की प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई रुपे कार्ड सेवाओं के साथ 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ, 12 फरवरी को यूपीआई और रुपे कार्ड सर्विसेज को आधिकारिक तौर पर श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। भारत के लिए गौरव का पल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। यूपीआई सेवाओं को श्रीलंका और मॉरिशस तक बढ़ाया जाएगा, जिससे इन देशों की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों और भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस नागरिकों को मॉरिशस या श्रीलंका के नागरिकों को निर्बाध डिजिटल लेन देन की सुविधा होगी। जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छी बात है और धीरे धीरे यदि आप देखें फ्रांस तक तो पहुंच ही गया था, अब ये और भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है हमारा यूपीआई। और जैसा हमने बताया, प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण जाहिर तौर पर है। बाकी आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, काफ़ी अच्छी बात है। अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखिए। कोई भी समस्या आए, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, बाकी यदि आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के साथ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।